नमस्कार, मैं हूं वासुदेव और आप देख रहे हैं सम्यक समाचार। अभी मुजफ्फरपुर में है और मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के बीच के यहाँ पर उपस्थित है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या क्या मांग है। तो यहाँ पर एकत्रित है सर। देखिए, यहाँ पर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के जो बैंक मित्र हैं जी, वो अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ एकत्रित हैं और उनको उम्मीद थी कि बैंक प्रबंधन उनसे बात करेगी और उनके समस्याओं के बारे में विचार करके कोई न कोई निराकरण करेगी। क्या समस्या था? लेकिन दुर्भाग्य है, समस्या तो बहुत है ना। अब ये सारे बैंक के कार्य को गाँव से लेके पंचायत तक सब ये करते हैं। उनका डिपोजिट बढ़ाते हैं, क्रेडिट बढ़ाते हैं, सब काम करते हैं। ग्राहक करते हैं। हाँ, आधा से यही काम करते हैं। लेकिन बैंक इनको अपना आदमी मानने से भी इनकार कर रही है। एक एजेंसी के आदमी है। काम तो बैंक मित्र बैंक का कर रहे हैं। बैंक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। आज न कल बैंक को समझना पड़ेगा और बैंक मित्रों का जो मांग है उसको पूरा करना पड़ेगा। पहले इनका वेतन ज़्यादा था, वो वेतन घट गया। अब ये तो आज तक हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि वेतन बढ़ने के बजाय वेतन घट जाएगा। वेतन भी घटा दिया। और जब ये लोग आंदोलन का बात करते हैं तो इनको धमकी मिल रहा है, किसी का आईडी ओडी बंद कर रहा है। ये सब हम बैंक तरफ से धमकी मिल रही है। ये बैंक के मैनेजमेंट है और उनका जो एजेंसी है जो इसमें लगा हुआ है, तो एजेंसी का काम कमीशन खोरी है। अच्छा। और जो बड़े बड़े बैंक के जो मैनेजमेंट हैं उनके संरक्षण में वो बैंक का जो एजेंसी है ना वो चल रहा है। तो ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा नेटवर्क है। इस भ्रष्टाचार के नेटवर्क को भी तोड़ेंगे, बैंक मित्र की समस्याओं को भी देखेंगे। और अगर इस पर भी बैंक के लोग जो प्रबंधन है वो संवाद के लिए आगे नहीं आए तो इस पर जो भी आगे की कार्रवाई होगी, भारत सरकार हो या और भी जगह अगर करना होगा तो हम लोग करेंगे। लेकिन ये बैंक मित्रों को उपेक्षित नहीं छोड़ेंगे। 9/11 को डिप्टी लेबर कमिश्नर के लेवल पर ही वार्ता होनी है। तो ये लगातार बात चलेगी, आंदोलन भी चलेगा। और अगर किसी भी बैंक मित्र को आईडी ओडी बंद करने का काम किया गया तो आंदोलन और तेज होगा, तीव्र होगा। और अगर उससे कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी सारी जवाबदेही ग्रामीण बैंक के प्रबंधन की होगी। सर, अपना परिचय बताएं। मैं चंद्र प्रकाश सिंह, इंटक इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। परिचय हुआ सर आप? हमारा नाम श्रीनंदन मंडल हुआ और हम उत्तर बिहार ग्रामीण मित्र संघ के अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों का जो मांग है जायज है, संवैधानिक है या एकदम संवैधानिक है, कानून सम्मत है, विधि सम्मत है। और इनके मांग को प्रबंधन को हर हाल में देना पड़ेगा, चाहे जिस परिस्थिति में माने हूँ। आज सिर्फ एक झलक दिखाना था कि इनकी संख्या क्या है, ये कितने उत्साहित हैं, इसमें कितना दम है अपने अधिकार को लेने के लिए। ये प्रदर्शित यहाँ जमा होकर के अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, मैनेजमेंट ने देख लिया। अगर किसी तरह की कोई बात होती है तो भविष्य में फिर आगे की रणनीति तय होगी, ये लड़ाई जारी होगा। इनकी मांग पर उप श्रमायुक्त मुजफ्फरपुर के यहाँ वार्ता भी फिक्स हो गई है 9/11 को। और उसमें देखें कि मैनेजमेंट के लोग किसके साथ वार्ता हुई है आपकी? वार्ता होगी सरकार के जो पदाधिकारी है श्रम विभाग के, उनके साथ होगी। उन्होंने बुलाया है वार्ता के लिए एजेंसी को, बैंक को और यूनियन को। चलिए, और लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या आपका मांग था और मांग के बाद। जी सर। आपको मैं बता दूं कि मैं कार्यकारी अध्यक्ष बैंक मित्र संघ का हूं। आज हमारा ओडी और ओडी तो नहीं, आईडी अत्यधिक कंपनी के द्वारा बंद कर दिया गया है। क्योंकि हम बैंक मित्रों को 12 साल से कार्य कर रहे थे, 4,000 रुपया मिल रहा था मानदेय, और उसको घटाकर 1,000 रुपया कर दिया गया बैंक प्रबंधन और कंपनी के मिली भगत से, जिसका हमारे द्वारा आवाज़ उठाया गया कि ये हम बैंक मित्रों के साथ अन्याय हो रहा है। तो बैंक प्रबंधन के द्वारा हमारा आईडी बंद कर दिया गया। लेकिन हम बैंक मित्रों का जो भी कष्ट है कोई समझने वाला नहीं है। इसलिए कि हम लोग अटल पेंशन योजना
जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, यानी कि भारत सरकार के वो तमाम जन धन योजना भी सारा हम लोग कार्य किए। और इसी उत्तर बिहार जीविका का भी काम आप लोग करते हैं? नहीं, हम लोग KCC और GCC भी किए हैं। बैंक प्रबंधन के द्वारा हम लोग को पावर दिया गया था सेंशन करने का 25,000 तक। अच्छा। हम लोग अपने मार्फत लोन भी किए और उसका 100% हम लोग रिकवरी भी कराए। लेकिन इन बैंक प्रबंधन के मानसिकता इतना गिरा हो सकता है, इतना नीच हो सकता है, इन लोग को शर्म नहीं आता है कि हम लोग उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के कर्मचारी होकर 1,000 रुपया में काम कर रहे हैं, फिर भी इन लोग को शर्म नहीं आता है कि हम लोग 1,500-2,000 रुपया रूम का किराया देकर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का बैंक चलाते हैं। और जो है कि 1,000 से 1,200 रुपया हम लोग का बिजली का बिल आ जाता है। जो है कि हम लोग को आने जाने में, ब्रांच पे कैश लेने में प्रत्येक माह 1,500 से 2,000 रुपया 3,000 रुपया खर्च हो जाता है। हम पूछना चाहते हैं इस बैंक प्रबंधन से, जो कि पूरा तरह से एकदम से तानाशाह हो गई है, क्या वो अपने परिवार को 1,000 रुपया में आज के महंगाई के दौर में चला सकती है? अगर नहीं चला सकती है तो हम बैंक मित्रों का भी हक बनता है कि हम लोग अपने मांग को मांगें। अगर उन लोगों को नहीं देना है तो ये मॉडल भी बंद करने के लिए वो लोग आज़ाद हैं। हमारा बैंक मित्र का जो कि मॉडल है वो बंद करके भी इसमें भी तानाशाही अपना रवैया अपना ले, क्योंकि वो लोग तो सारा जो कि कानून व्यवस्था नियम जो भी है सारा धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से भारत सरकार और माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से चाहूँगा कि सभी लोग इसमें अपना हस्तक्षेप करते हुए हमारे बैंक मित्र का जो कि शोषण हो रहा है, आप लोग से गुजारिश है कि हमारी बातों को सुने और हमको हक दिलाने का कार्य करें, जिससे बैंक मित्रों का शोषण रुक सके। धन्यवाद। 4,000 से 1,000 मानदेय मतलब कम कर दिया है, 3,000 कम कर दिया गया है आप लोग का? जी। उसके अलावा भी कोई मांग है आप लोग का? हम लोगों का बहुत सारा मांग है, लेकिन तत्काल हम लोगों का जो मांग है कि हमारे अध्यक्ष उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का संघ जो श्री अमित जी का टर्मिनेशन किया गया, उसको पुनः वापस किया जाए। दोनों ओडी केवल आईडी का किया गया और टर्मिनेशन लेटर दिया गया है, उनको वापस किया जाए। और हमारी जो प्रबंधक के द्वारा और ये चारों कंपनी को द्वारा जो 21 डिमांड थी, जो हम लोग को उन्होंने जो है कि सर्विस है चारों कंपनी का, जिसमें हमको वो 2 सर्विस दे रहे हैं, बाकी मेरा 19 सर्विस वो लोग आज तक नहीं दिए। अगर वो लोग सर्विस ही नहीं देंगे तो हम लोग क्या कमाएंगे? और आए दिन जो है कि लिंक का समस्या रहता है। हम लोग 9 महीने से खाता नहीं खोल रहे हैं, 9 महीना से, मतलब सारा व्यवस्था हम लोग का बहुत एकदम गड़बड़ से गड़बड़ हो चुका है। और हमारे हमारे क्या कहेंगे सर? हम यही करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से जी, आज जो हमारा ये धरना प्रदर्शन था जी, मेन रूप से हम बैंक प्रबंधक हमसे बात नहीं करता है। बैंक प्रबंधक क्यों नहीं बात करेंगे? आप भी बैंक के कर्मचारी की तरह दिन रात काम इसलिए करते नहीं हैं बात करेंगे, और वो ऑफिस में रहते हैं, इसलिए नहीं बात करेंगे क्योंकि हमको जो मानदेय मिलता था, हमको जो सैलरी मिलती थी, उसको घटाकर इन्होंने 1,000 कर दिया है और काम का लोड पहले से 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है। अभी मुजफ्फरपुर की घटना है, 1 सप्ताह पहले हमारे बैंक मित्र को लूट लिया गया। अच्छा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनने वाला ना तो मेरा एजेंसी सुनता है ना हमारा बैंक प्रबंधक सुनता है। हमारी एक भी मांग को हमसे बात ही नहीं करता है। आज का धरना प्रदर्शन जो हमारा था 1 दिवसीय, मेन रूप से इसीलिए था कि प्रबंधक को हम दिखाए कि हम सारे बैंक मित्र संगठित हैं और हमारी कुछ मांग है, हमसे वार्तालाप करें, हमारे मांग को पूरा करें। आप ही बताइए कि 1,000 में क्या होगा? हमारा परिवार चलेगा? नहीं, 1,000 में हम 1,000 ऑफिस खर्चा नहीं दे पाते हैं, पेट्रोल भी पूरा नहीं होगा और वो भी टाइम से पैसा नहीं मिलता है जी। 3 महीने पे पैसा मिलता है, वो भी हमारा 1,000 जो है वो टाइम से नहीं मिलता है। अच्छा। वो 3 महीने पे मिलता है। रूरल क्षेत्र में, गांव में, जहाँ पे बैंकिंग सुविधा देना बहुत ही मुश्किल था, भारत सरकार के तमाम योजनाओं को लेकर के हम लोग गाँव में जाते हैं, पब्लिकों के बीच में काम करते हैं। कोई भी ऐसा बीसी नहीं है, हमारा सेंटर नहीं है ग्रामीण बैंक का जिस सेंटर पे 4,000 5,000 खातेदारी नहीं है। और ग्रामीण बैंक जो है उसमें वो बिहार सरकार का बैंक है, ठीक है। इसमें तमाम सरकार का जो योजना है उसका पैसा आता है।
लेकिन हम पब्लिक को सुविधा नहीं दे पाते हैं, सर्विस का समस्या रहता है, बहुत सारी कठिनाई है। और क्या सर क्या कहेंगे? हम प्रबंधन को यही कहना चाहेंगे आपके मीडिया के द्वारा से कि हम लोगों का जो 11 सूत्री मांग था उसको न बिहार सरकार देख रही है, न भारत सरकार देख रही है, न बैंक प्रबंधन देख रहे हैं, न अतिथि के जो डायरेक्टर हैं वो देख रहे हैं। आज हम लोगों का मुख्य लक्ष्य यही था कि अपनी मांग के प्रदर्शन को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन करें, जिस पर माननीय प्रबंधन द्वारा ये कहा गया कि इसको जो है हम लोग वार्तालाप के जरिए सुनवाई करेंगे, लेकिन कोई वार्तालाप नहीं हुई है। श्रम अधीक्षक से बात हुई है कि हम बात करके इस पर करते हैं। तो ये थे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के बीसी लोग, और ये लोग अपना मांग को लेकर के यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। कोई धरना प्रदर्शन या उपद्रव आंदोलन भी नहीं था, ये साधारण सी बात है। इन लोग इकट्ठा होकर के चेयरमैन को दिखाना चाह रहे थे, लेकिन इसका साफ साफ कहना है कि फील्ड में जितना भी भारत सरकार का या बिहार सरकार का जो योजना होता है उसको हम लोग उस पर काम करते हैं, और अपना जो फील्ड का जो मैनेजर है वो ऑफिस में रहते हैं और फील्ड का काम ये लोग करते हैं। दीदी किस लिए आए थे आप लोग? हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे आए हैं। हम लोग का जहाँ तक सैलरी बढ़ना चाहिए, जहाँ तक घट गया है, और कोई सर्विस नहीं है हम लोग के पास, कोई सुरक्षा है कोई? आप जो नहीं कोई सुरक्षा नहीं है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सिंधु कुमारी है। यहाँ पर आप लोग आए थे? हम लोग यहाँ पर आए हैं अपने हक के लिए, क्योंकि हम लोग का शुरू बहाली हुआ था। हम 13 से हैं। 13 से हैं? जी हम 13 से हैं, और इसमें मतलब बहुत सारा शोषण हम लोग के साथ हो रहा है, चूँकि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शुरू हम लोग का मतलब किया गया था मतलब 4500 से अब 1000 पर कर दिया है। बताइए, हमारे हस्बैंड का भी प्रॉब्लम है, उनका 2 बार एक्सीडेंट हुआ और मतलब वो डिप्रेशन में चले गए हैं। हम उनको इलाज करा रहे हैं, प्लस बहुत सारा टॉर्चर भी हो रहा है काम के। जितना हम लोग को टारगेट मिलता है उतना पूरा करते हैं, फिर भी हम लोग का टारगेट, हम लोग के बारे में कोई नहीं सुन। मोदी जी तो चला दिया जनधन योजना, उसको मतलब क्या किया शुरुआत। हम लोग घर घर जाके इतना संघर्ष किए कि जाते थे किसी के दरवाजे, तो हम लोग को लोग बात नहीं करता था कि कहाँ से आए हैं, क्या है ना है, पहचान नहीं था। अब बीसी का देन है, जो ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का पहचान मिला है, वो बीसी दिया है, हम लोग का ही देन है। बहुत कष्ट हुआ है शुरू 2500 अकाउंट हमने खोला है। शुरू हमको अच्छा लगा, पहले हमको टीचर में होने वाला था, हम नहीं किए, इस चलते हम पहले फिर ही जॉब मिला तो हम नहीं छोड़े गए। जब मेरी मजबूरी थी, मेरे हस्बैंड का डिप्रेशन में चले गए हैं, बिजनेस फेल हुआ, जे चलते हम जॉब किए, लेकिन एक लोग 1000 पर कर दिया है, उससे मेरा परिवार चल जाएगा। हम लोगों का उद्देश्य यही था सर कि जी हाँ, जो हम लोगों का शोषण हो रहा है ग्रामीण बैंक के द्वारा, उसी शोषण को लेकर के हम लोग यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए थे। जी मुख्य प्रबंधक को हम लोग ये संदेश पहुँचाए हैं कि हम लोगों का जो शोषण हो रहा है उसको कम से कम रोका जाए। सुना जा रहा है कि ब्रांच मैनेजर बीसी से बात भी ढंग से नहीं करते हैं। जी ऐसा है, देखने को बहुत जगह है। सवाल करते हैं बीसी लोग, तो उनका आईडी और ओडी भी लॉक करने का जी ब्रांच मैनेजर के द्वारा ऐसे हुआ है। ऐसा हुआ भी है। ऐसा हुआ भी है जी। फील्ड में लोग काम कर जी। अमित कुमार जी सिवान के जो बीसी हैं हमारे, जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पूरे बिहार के लोग आए हैं? जी पूरे बिहार। एक्चुअल हम चंपारण से हैं। अच्छा, चंपारण से? जी सारे जगहों से लोग, पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं। क्या परिचय हुआ सर, कहाँ से आए हैं? जी राकेश कुमार, पूर्वी चंपारण मोतिहारी संग्रामपुर ब्रांच से हैं। हम लोग के ब्रांच में सही ढंग से कोई बिहेव अच्छा से नहीं करता है लोग। उसके अलावा हम लोग को जो पहले पैसा मिलता था 4-5 हज़ार रुपया देता था लोग, अब 1000 कर दिया गया। लोग ना खाता खुलता है, ना KYC ढंग से होता है, ना सही टाइम पे कोई काम नहीं होता है। हम लोग बहुत क्षुब्ध हो गए हैं, परेशान होकर यहाँ हम लोग को मजबूरी में आना पड़ा है। और हम लोग का 4000 पहले मिलता था, अब 1000 कर दिया गया है। उससे हम लोग का पेट नहीं भरता है, किसी मजदूर का पेट नहीं भरने वाला है। और इसको लेकर आवाज़ उठाने के लिए हम लोग आए हैं। प्रबंधक साहब से आग्रह विनती करेंगे कि हम लोग के बारे में कुछ सोचें और देखें और समझें। इनके नाम पर जो इतना लोगों को बताते हैं बढ़ा चढ़ाकर, उसके लिए ये लोग काम करते हैं, और इनके साथ भेदभाव किया जाता है। जहां 4500 था, वहां जब 1000 कर दिया गया है। इसमें इनका कहना है कि 1000 रुपया तो मेरा बिजली का बिल हो जाता है, उसमें पेट्रोल खर्च है, रूम का रेंट है, इसको हम कैसे सर्वाइव करेंगे। इसी सब मांग को लेकर के लोग आए थे।